बोल शंकर भगवान की जय। इंद्रधूमन के द्वारा सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान और ध्यान में भगवान का दर्शन। मुनियों ने पूछा, महर्षि, उस क्षेत्र में भगवान नरसिंह के स्थापित हो जाने पर राजा इंद्रधूमन ने क्या किया? जैमिनी जी बोले, राजा ने सर्वप्रथम इंद्रादि देवताओं का आवाहन किया। 6 अंग, पद और क्रम सहित चारों वेदों के विद्वान, सहस्त्रों ऋषियों और ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, जो यज्ञ विद्या में कुशल और मीमांसा शास्त्र में प्रतिष्ठित थे। सदाचारी, शुद्ध कुलीन एवं सत्यवादी वैष्णवों को भी आदर पूर्वक निमंत्रित किया। राजा का सभा भवन पत्थर का बना हुआ था। उसकी ऊंचाई बहुत थी और वह चूने से लेपा गया था। उसका विस्तार 2 कोस का था। उसमें नीचे की भूमि कहीं रत्नों से मढ़ी गई थी, कहीं सोने से, कहीं स्फटिक मणि से तथा कहीं चांदी से। उस भवन के चारों ओर सुखपूर्वक उतरने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई थी। शुभ दिन, शुभ नक्षत्र में सब सभासदों की बैठक बुलाकर राजा ने सबको यथा योग्य आसन दिया। जब सब लोग यथा योग्य स्थान पर सुखपूर्वक बैठ गए, तब राजा ने अपने पुरोहित के साथ उपस्थित हो देवताओं, ऋषियों तथा राजाओं के बीच में रतन सिंहासन पर बैठे हुए सचीपति इंद्र का दिव्य माला, चंदन, वस्त्र और आसन आदि के द्वारा सबसे पहले पूजन किया। तत्पश्चात वैष्णवों की पूजा की। फिर नारद और पुरोहित सहित उन्होंने इंद्र से कहा, देवेश्वर, मैं अश्वमेघ यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें, और जब तक सहस्त्र यज्ञ पूर्ण ना हो जाए, तब तक देवताओं सहित आप इस भवन में सदा निवास करें। आपने पहले जहाँ जिन शरीरधारी नील माधव का दर्शन किया है, वे बालुका राशि में छिप गए हैं। पुनः उनके प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण होगा। इसलिए मेरा सारा प्रयत्न है। राजा के इस प्रकार सूचित करने पर इंद्रादि देवताओं ने कहा, इंद्रधूमन, तुम सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्य व्रत का पालन किया है। हमने पहले से ही तुम्हारे भविष्य कार्यक्रम को जान लिया है। तुम्हारा यह 3 लोकों को पवित्र करने वाला कार्य जरूर संपन्न होगा। हम इसमें तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भक्तवत्सल्य भगवान विष्णु का सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों द्वारा सुखपूर्वक पूजन करो। तदनंतरन राजा ने यज्ञ के आरंभ के लिए भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु को सभा भवन में इष्ट देव के स्थान पर बिठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। स्वचित वाचन हो जाने पर पुनः वाचन और अभ्युदिक श्राद्ध संपन्न किया। उसके बाद सब सामग्री लेकर राजा ने ऋत्विजों का वरण किया। वरण हो जाने पर उन्होंने सपत्नीक राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। वेदी का संस्कार करके उस पर प्रज्वलित आह्वानीय अग्नि की स्थापना की गई। वह अग्नि साक्षात भगवान विष्णु का तेज है। फिर प्रोक्षण और अभिमंत्रण करके उत्तम लक्षणों द्वारा अश्व को छोड़ा गया। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा मौन होकर मृग चमर पर बैठे। जब तक महायज्ञ का कार्य चलता रहा, तब तक सब मनुष्यों के लिए वहाँ 6 प्रकार के अन्न
पान आदि चतुर रसोइयों द्वारा तैयार किया जाते थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन लोगों के सम्मान और आदर में वृद्धि होती थी। साथ ही नित्य नए नए भोज्य पदार्थ एक से एक बढ़कर प्रस्तुत किए जाते थे। वह सर्वत्र प्रयत्न करके लोगों को आदर सम्मान किया जाता और आग्रह पूर्वक भोजन कराया जाता था। वहां किसी को याचना नहीं करनी पड़ती थी, कोई विमुख नहीं लौटता था। महाराज के महल सब मनुष्यों के लिए अपने घर के समान हो गए थे। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ में यज्ञानुष्ठान में कुशल और सदाचार विभूषित विद्वान कार्य करते थे। अगन्याधान से लेकर अवभृत प्रचार तक सब कार्य क्रमशः और विधि के अनुसार संपन्न हुए। कोई भी मंत्र कभी स्वर और वर्ण ही से हीन नहीं होने पाया। विधि के विधायक महर्षि ही वहां यज्ञ कर्म के अधिष्ठा थे, अतः कर्म में कहीं कोई त्रुटि नहीं हो पाती थी। वहां सप्तऋषि याज्ञवल्क्य आदि मुनि जो गुण दोष का विभाग करने वाले हैं, यज्ञ के दिव्य सदस्य, यज्ञ के साक्षी और यज्ञ कर्म कराने वाले थे। उन्हीं का ऋत्विजों के रूप में वर्ण कराया गया था। यज्ञ में सम्मिलित हुए मुनि लोग परस्पर कथा वार्ता के प्रसंग में वैदिक वाक्यो वाक्य सूतक तथा गुहा उपनिषेद की चर्चा करते थे। सब पापों का नाश करने वाले भगवत चरित्रों की कथा वहां सभा में हुआ करती थी। राजा इंद्रधूमन के यज्ञ में सब देवता प्रत्यक्ष होकर हविष्य ग्रहण करते थे। वह यज्ञ तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाला था। इस प्रकार क्रमशः विधि पूर्वक चलने वाला वह अश्वमेध यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गया। जब अंतिम यज्ञ होने लगा तब राजा इंद्रधूमन प्रतिदिन दिव्यावस्था को प्राप्त होने लगे। सोमरस निकालने के दिन से 7 दिन के बाद जो रात्रि आई, उसके चौथे पहर में राजा इंद्रधूमन ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने स्फटिक मणिमय श्वेत द्वीप को प्रत्यक्ष हुआ दिशा देखा। उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत द्वीप के मध्य भाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक उत्तम मंडल दिखाई दिया। उसके भीतर प्रकाशमान रतन सिंहासन सुशोभित था। उस रतन सिंहासन पर मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्रीअंगों की कांति नील मेघ के समान थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में हिमालय के सुदृश्य गौर तथा कोटि चंद्रमाओं के समान कांतिमान धरणीधर अनंत विराजमान थे, जो फन रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणत हो गए थे। उनका स्वरूप बहुत बड़ा ही मनोहर था। उनके कानों में 2 रतनमय कुंडल झिलमिला रहे थे। शरीर पर सुंदर नील वस्त्र शोभायमान था। भगवान के वाम भाग में शुभ लक्षणों से संपन्न भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा तथा कमल सुशोभित थे। उनके शरीर की कांति कुमकुम के समान थी और नेत्र बड़े सुंदर थे। वे कमल के आसन पर बैठी हुई थी। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। श्री हरि के वाम भाग में नाना मणिमय सुदर्शन चक्र स्थित था। सनकादि मुनीश्वर उन जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन पाकर
राजा इंद्रधूमन को बड़ा हर्ष हुआ। वे गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। इंद्रधूमन बोले, जगतधार आपको नमस्कार है। जगत महात्म्य आपको नमस्कार है। कैवल्य स्वरूप त्रिगुणातीत गुणांजन आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शब्द ब्रह्मा से प्रसिद्ध और आपको नमस्कार है। जगत स्वरूप आपको नमस्कार है। संसार सागर में गिरे हुए दीन दुखी मनुष्यों के दुख का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। हृदय की दुर्भेद्य ग्रंथियों का भेदन करने वाले आपको नमस्कार है। आप 14 भुवन रूपी भवन के मूल स्तंभ है, आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाले शिल्पी रूप आप भगवान चक्रपाणि को नमस्कार है। आप करुणा रूपी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा है, आपको नमस्कार है। दीनों का उद्धार करने के लिए एकमात्र गुप्त दया सिंधु स्वरूप आपको नमस्कार है। जगत को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी भी ज्योति आप है, आपको नमस्कार है। आप अंतकरण के पापों को जलाने के लिए प्रद्युप्त अग्नि रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको पवित्र करने वाले हैं, पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र है, आपको बार बार नमस्कार है। आप सबसे अधिक भारी, सबसे महान और सबसे अधिक विस्तार युक्त हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप अतिशय निकट, बहुत ही दूर और अत्यंत छोटे हैं, आपको बार बार नमस्कार है। नारायण आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ मेरी रक्षा कीजिए। दीन बंधु आपको नमस्कार है। प्रभु आपको सुखदायिनी नौका के रूप में पाकर मैं भवसागर के पार हो गया। रमानाथ आपका दर्शन होने से मेरे सब क्लेश दूर हो गए। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आपको प्राप्त हुए मनुष्यों के दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार ध्यान में स्थित हुए राजा इंद्रधूमन ने जगदीश्वर भगवान विष्णु की यों स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ। वे सोचने लगे, यहाँ पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे। इस चिंता से उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने नारद जी से सब बातें कही। तब नारद जी ने आश्वासन देते हुए कहा, राजन अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये सब बातें दूसरे किसी के आगे प्रकाशित ना करना। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।